दोस्तों ये कहानी है दो दोस्तों की जो एक छोटे से गांव में रहते थे। घर के हालात ठीक नहीं होने की वजह से दोनों दोस्त काम की तलाश में शहर की ओर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें रेलवे स्टेशन में कूली का काम मिल जाता है। दिन भर काम करते करते कब लंच टाइम चला गया, कब रात हो गई, उनको पता नहीं चलता था। घर की हालात इतनी खराब थी, घर में माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, भाई बहन को पढ़ाना था, पैसे नहीं थे, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको हर हफ्ते डॉक्टर को दिखाना पड़ता था, लेकिन पैसे नहीं थे। घर में बहन बड़ी हो चुकी है, शादी करवाना है, पर पैसा नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों दोस्त दिन रात मेहनत करते थे। इन दोनों दोस्तों ने रेलवे स्टेशन को अपना घर मान लिया। दिन भर काम करना, रेलवे स्टेशन के साइड वाले बेंच पर चादर ओढ़ के सो जाते थे, लेकिन नींद नहीं आती थी, सिर्फ सुबह होने का इंतजार करते थे। इतनी मेहनत करके घर के हालात में सुधार हुआ। कूली का काम करते करते सालों बीत गए। 40 से प्लस की उम्र हो चुकी है। अब तो चेहरे की खामोशी भी साफ साफ बयां कर रही है, कब तक ये काम करते रहेंगे, कब तक हम बोझ को ढोते रहेंगे। अब तो सारा शरीर भी दर्द करने लगा है। ऐसी एक दिन जून जुलाई का महीना था, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। दोनों दोस्त मेहनत करके थक चुके थे, शरीर दर्द कर रहा था। दोनों दोस्त सामने वाले पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक दोस्त ने बोला, यार पूरी जिंदगी हमने रेलवे स्टेशन में कूली का काम करके बिता दी, अब तो शरीर भी दर्द करता है, कब तक करेंगे यार, क्या यही हमारी जिंदगी है। दोनों दोस्त टेंशन में हो जाते हैं, सोचते यार बात तो सही है, पूरी जिंदगी हमने रेलवे स्टेशन में काम कर करके बिता दिया है, अब तो शरीर भी अब जवाब देना शुरू कर दिया है। उसी टाइम एक दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आता है। कहा कि यार अब घर चलते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, क्योंकि अब तो ताकत में नहीं बची है, अब हमारे से बोझ नहीं उठ पाएगा, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है। तो दोनों दोस्त की सलाह हुई, घर जाएंगे, कुछ गायें रखेंगे और दूध बेचना शुरू करेंगे। कुछ सालों के बाद अपने डेयरी फार्म खोलेंगे और पैसा कमाएंगे। दोनों दोस्तों की सलाह हुई, कूली का काम छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। एक दोस्त ने अपने घर की छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर गायें खरीदता है, धीरे धीरे दूध बेचने लगता है, दिन रात मेहनत करता है। एक दिन वह अपनी डेयरी फार्म खोल लेता है, एक दिन वह सफल बिजनेसमैन बन जाता है। एक दिन उसको अपने दोस्त की याद आई जिसने सलाह दी थी। उसने सोचा कि मेरा दोस्त भी एक सफल बिजनेसमैन बन गया होगा। वो अपनी गाड़ी से अपने दोस्त के गांव चला जाता है। जब उसके घर पहुंचा तो वो हैरान हो गया, तो उसी स्थिति में था जिस स्थिति में पहले था। मैं पूछा, यार क्या कर रहे हो आजकल? उसने कहा, यार कुछ नहीं, घर का ही काम कर रहा हूँ। फिर वही रोना धोना शुरू कर दिया और कहता है, चल छोड़ यार, तू बता, ये गाड़ी वाड़ी तू कहाँ से लाया? पहले से बदल गया, ये गाड़ी वाड़ी किसकी है, ये सूट बूट? तब उस दोस्त ने कहा, दोस्त जब हम दोनों ने कूली का काम छोड़कर घर आने का फैसला किया था, तब हमारी बात हुई थी कि हम घर जाके दूध का काम करेंगे और एक दो गाय खरीद लेंगे, दूध बेचेंगे। बोला हाँ। तो मैंने वहां से आने के बाद कुछ गायें ली, मेहनत किया, आज धीरे धीरे मेरे पास 500 गायें हैं और डेयरी फार्म खोल चुका हूँ। तू बता, तूने क्यों नहीं दूध का काम खोला? उसने कहा, यार जब मैं वहां से आया, मैं भी ये सोच के आया था घर जाऊंगा, कुछ पैसे का अरेंज करूंगा, कुछ जमीन बेचूंगा थोड़ी बहुत और उसके बाद गायें खरीदूंगा। लेकिन मैंने घर आके सबसे पहले मैंने अपने घर वाले की सलाह ली, अपनी बीवी से पूछा कि यार कि हम बिजनेस करते हैं दूध का, गायें ले लेते हैं, उसके बाद हम उसका दूध को पूरे शहर में बेचेंगे और धीरे धीरे हम डेयरी फार्म खोलेंगे। लेकिन बीवी ने कहा कि अगर हम गाय तो ले लेते हैं, अगर गाय मर गई तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद मैंने कहा, यार सही बात है, अगर गाय मर गई तो बिजनेस कहाँ से चल पड़ेगा, इसलिए मैंने उस बिजनेस को नहीं खोला। हमारी जिंदगी में भी ये चीज़ होती है, हम भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हम उसके लिए हम एफर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब हम सलाह लेते हैं, चाहे घर की हो चाहे किसी और की भी हो, तो वहाँ से हमारे मनोबल को हमें खत्म कर दिया जाता है। और यही चीज़ उसके साथ हुई। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो, जिंदगी में अगर आपने सपने बड़े देखे हैं, अगर जिंदगी में कुछ करने की भावना अगर आपके अंदर है, तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको फैसला लेना होगा।